हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सामान्य विज्ञान ये जो है पहला ये वीडियो है विज्ञान पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है और खास करके हमने ये वीडियो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बनाया है। हालांकि सभी परीक्षाओं के लिए विज्ञान का ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, जिसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना होगा तो टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे टेट और सुपर टेट की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों शुरू में ही आपको ये चीज़ें जाननी होती हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम बता दें, पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग जो है दोस्तों नीला, हरा, लाल होता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, सभी को लगभग पता होगा जो लोग पढ़े होंगे साइंस। दूसरा टाइप का जो प्रश्न होता है, सर्वप्रथम प्रकाश की वेग की गणना रोमर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रकाश की वेग की गणना रोमर ने की थी। ठीक है, अब हम बात करें, वन लाइनर है सभी के लिए। वन लाइनर हमने अभी बनाया है, हालांकि आगे डिस्क्रिप्टिव टाइप का बनाया जाएगा। तो ये वन लाइनर है, तो ज़्यादातर लोग वन लाइनर पसंद करते हैं, इसलिए हमने बनाया है ये पीपीटी जो भी तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक आइंस्टीन थे। कौन थे? आइंस्टीन थे, जिन्होंने प्रकाश वेग पर E = mc² का सिद्धांत भी दिया है। समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, पूछा जाता है। समतल दर्पण की परिभाषाएं, विशेषताएं यहाँ पे दी जाती हैं। तो दोस्तों हम बता दें दोस्तों, समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब इसका आभासी होता है। जो भी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर आभासी होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। तो कितना लंबाई का अगर दर्पण लाए तो पूरा प्रतिबिंब दिखाएगा, तो आधा, अपने लंबाई का आधा दर्पण अगर लाता है तो उसको पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, यदि दो समांतर दर्पण परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो उनके बीच रखी हुई वस्तु की संख्या जो होगी अनंत होगी। ठीक है, ट्रक या कार में पीछे का वस्तु देखने के लिए सड़क के किनारे लगे प्रवर्तक लैंपों में, फोटोग्राफिंग मशीन में, कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछता है कि ट्रक या कार जो भी होता है, उनके पीछे की अगर वस्तु या पीछे का वाहन देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेविंग नाक, कान, गला के डॉक्टर द्वारा बना प्रतिबिंब देखने के लिए सर्च लाइट या वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, पूछता है धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। अब एक प्रश्न और बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को न दूर और न ही पास की वस्तु दिखाई दे तो उसे पूछा जाता है कि कौन सा रोग हो गया है या कौन सा दोष हो गया है? तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। इसके लिए, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो हम बता दें आपको दोस्तों, द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक तुरंत परंतु उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक परंतु उल्टा होता है। प्रश्न पूछता है कि मानव जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, वह कहाँ बनता है? तो कई विकल्प होते हैं, तो यहाँ पे रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब पूछता है एक प्रश्न दोस्तों, घरों की जो विद्युत धारा होती है वह कौन सी धारा होती है? उसमें किस प्रकार की धारा जो है प्रवाहित होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब हम बात कर लें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी की परीक्षा के लिए। अमीटर यानी कि कौन सा उपकरण किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें, अमीटर जो होता है उसका प्रयोग जो है विद्युत धारा
के मापन के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापन के लिए किया जाता है। फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए किया जाता है। तो हम बता दें यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो है द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान, वहीं पेट्रोमीटर से दोस्तों पौधों के वाष्पोत्सर्जन का दर मापा जाता है। सेक्सटेंट से ऊंचाई का मापन किया जाता है। रेन गेज पूछा जाता है, रेन गेज किसका मापक है? तो ये वर्षा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ लगभग सभी को पता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं सेक्रोमीटर शर्करा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे ज्वाइन करेंगे और आप PDF प्राप्त करेंगे। सारा वीडियो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और सारा PDF जो है हमारे इस परीक्षा मंत्र टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है।